अगर भगवान को आप सब असीम कृपा पाना चाहते हैं तो मैं उपाय बता देती हूँ। आप सुबह उठे, किसी का मुंह न दिखे, राम राम कहते हुए उठ जाना चाहिए। फिर अपनी दोनों हाथ की हथेली निहारिए, देखिए उसे कि हथेली में ही लक्ष्मी का वास होता है, सरस्वती का वास होता है। उसे देखिए, देख करके कहिए कराग्रे वस्तु लक्ष्मी। आप हाथ देख करके बोलिएगा कर मध्य सरस्वती, कर मूले गोविंदे, नारायणी नमस्तुते। ऐसे कह करके आप अपने दोनों हथेलियों के देखेंगे और फिर पृथ्वी माता का पैर रखने से पहले प्रणाम करेंगे, क्योंकि धरती ही माता हम लोगों के अपने सर पर बैठाई रहती हैं, तो इनका आदर तो देना ज़रूरी होता है। इनका करेंगे, किसी से बातचीत नहीं करेंगे, अपना मोबाइल खोल दीजिए, प्रवचन सुनते रहिए। घर गृहस्थी है तो काम तो करना ही पड़ेगा। कान में भगवान का नाम का उच्चारण जाता रहेगा, आप अपने जीवा से करती रहेंगी, सुनती रहेंगी, सारा काम करती रहेंगी। उसके साथ साथ आपको क्या होगा कि सत्य संग प्राप्त होगा। धीरे धीरे आपको सत्य संग प्राप्त जब होने लगेगा तो आपको मन लगने लगेगा। इसलिए कि एक आदमी था, एक लड़का, वो आदमी अपने लड़के को बहुत समझाता था कि तुम भगवान का नाम लिया करो, तुम्हारा कल्याण भगवान करेंगे, तुम प्रभु का नाम लिया करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। वो नहीं मानता था, कहता था कि कुछ करो नहीं तो कल्याण कैसे होगा, कल्याण वो नहीं करेंगे, मेरा भाग्य में केवल दुख ही लिखा है। वो पिता को समझ में नहीं आता था कि अपने पुत्र को हम किस तरह से समझाएं कि भगवान ही में सब कुछ है, वो नसीब को बदल देते हैं। लेकिन मन तन से श्रद्धा भाव भक्ति से उनके शरण में जाएंगे तब तो। उसी के पास में एक कोयले की डालियाँ रखी हुई थी, जो कि उसमें पूजा पाठ की जाती है, जाली जाली सा जैसा बुना गया था, वो रखी थी। पास ही में एक तालाब था। अपने लड़के से बोलो, अच्छा जाने दो, जो मर्जी सो करना, उस डालिए में जाकर के जल भर लाओ। गया और बहुत काली हो गई थी कोयले से, वो काली थी। बोला कि पिताजी ये तो बहुत काली है, इसमें पानी तो गंदा हो जाएगा, आप इसमें पानी क्यों मांग रहे हैं, कि लाओ ना, हो जाएगा धीरे धीरे साफ ना, तुम जाओ ले आओ। गया लाने के लिए। वो पानी पिताजी के पास आते आते सब पानी धीरे धीरे सब झरझर सब में पूरी डालें सहित छेद थी, सब गिर गया पानी। फिर कहा पानी तो इसमें आया ही नहीं, कहा कि फिर लाओ, कोशिश करनी चाहिए, मनुष्य को हार नहीं मानना चाहिए, जाओ फिर लाओ, शायद आ जाए। फिर गया, फिर ले आने का प्रयास किया, लेकिन नहीं ले आ पाया, वो पानी गिर गया। इसी तरह 4-5 बार वो आया गया, लेकिन पानी एक बार नहीं आया। कहा पिताजी आप बार बार मांग रहे हैं, पानी आ नहीं रहा है। पिताजी लड़के को अपने पास बिठा लेते हैं, बोलते हैं बेटा पानी तो नहीं आया, लेकिन देखो कोयले जैसे डालियाँ जो थी वो साफ हो गई है। हाँ ये तो साफ हो गई है कि बेटा तुम धीरे धीरे सत्य संग भगवान को सुनोगे ना, तो एकाएक तुम्हारे अंदर भक्ति प्राप्त नहीं होगी, भगवान का सिम कृपा नहीं बरसेगी। ये डालियाँ की तरह धीरे धीरे डालियाँ साफ हो गई। इसी तरह तुम धीरे धीरे प्रतिदिन सत्संग करोगे ना, भगवान का कथा का श्रवण करोगे ना, तुम्हारे अंदर जाएगा। जब तुम्हारे अंदर प्रवेश करने लगेगा, तुम्हारे अंदर की गंदगी को ये साफ करने लगेगा।
जब साफ करने लगेगा, पूरी तरह से डालियाँ की तरह तुम्हारे अंदर की गंदगी जब साफ हो जाएगी, तो तुम्हारे अंदर भगवत प्राप्ति होने लगेगा, भगवान का निवास हो जाएगा। क्योंकि भगवान गंदे जगह पर नहीं रहते हैं, वो सफाई के जगह पर रहते हैं। तो तुम्हारे अंदर के काया जो है गंदा है, तो वो न तो साबुन से साफ होगा, न इस तरह तुम धुल पाओगे, किसी तरह नहीं तुम धुल पाओगे। ये कैसा धुलेगा? भगवत प्राप्ति से धुला जाएगा। जब तुम धीरे धीरे भगवान का कीर्तन करोगे, भगवान का कथा सुनोगे, भगवान के शरण में जाओगे भाव भक्ति से, तो अपने आप तुम्हारी अंदर की गंदगी जो है धुलने लगेगा। जब श्रद्धा भाव भक्ति से उनके ऊपर समर्पित हो जाओगे तो पूरी तरह से धुल जाएगा। जब धुल जाएगा तो तुम्हारे अंदर भगवान की भक्ति अनायास ही प्रवेश कर जाएगी। जब भगवान की भक्ति प्रवेश करने लगेगी तो जहाँ भी भगवान का सत्संग होता हो, उनकी कथा हो, उनकी चर्चा हो, उनकी कीर्तन हो, उनकी प्रतिमा हो, तुम्हारा अपने आप सिर जो है झुक जाएगा। सबकी संत लोग के सेवा में मन लगने लगेगा, अच्छी वाणी सुनने में मन लगने लगेगा अनायास ही। तब तुम समझ लेना कि अब मेरा कल्याण होने का नंबर आ गया है, क्योंकि अब भगवत प्राप्ति जो है मेरे अंदर समाहित हो रहा है। अब भगवान कल्याण ही कल्याण करेंगे, मुझे निराश नहीं छोड़ेंगे। ये डालियाँ की तरफ तुम्हारी काया को साफ करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हे बेटा, तुम सत्संग में मन लगाओ, भगवत प्राप्ति में मन लगाओ। देखो भगवान तुम्हारा कैसे कल्याण करते हैं। जैसे कि बच्चे से जवानी आती है, जिस मनुष्य के बच्चे से जवानी आती है, बचपना बीत जाता है, वो जवान हो जाता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि किस दिन बचपना गई और किस दिन मेरी जवानी आ गई, पता ही नहीं चलता है। फिर किसी न किसी तरह से कभी जवानी जाने लगती है, अब बुढ़ापा आने लगता है, उसी मनुष्य को आता है, लेकिन मनुष्य को समझ में नहीं आता है कि मेरी किस दिन जवानी गई और किस दिन बुढ़ापा आ गया। इसी तरह उम्र बीतती जाएगी और तुम्हारे मृत्यु के समय आ जाएगा। ये सत्य है, कड़वा सत्य है कि जो जन्म धरती पर लिया है उसे तो मृत्यु के प्राप्त होना ही होना है। तो इसलिए हम यही कहेंगे कि जब मृत्यु को जाना है, यहाँ पर धरती पर रहना ही नहीं है, तो क्यों न हम अच्छा कर्म करके जाए कि मेरे मर जाने के बाद कोई कुछ कहे कि हाँ वो अच्छा आदमी था, वो अच्छा स्त्री था, क्यों न कहे। अच्छा कर्म करके जाओ। हे बेटा, सारी गृहस्थी करते हुए तुम अपना भगवान में लीन रहो, भगवान का कीर्तन सुनो, सत्कीर्तन करो, सत्संग सुनो। तुम्हारे इसी तरह भगवान किस दिन कल्याण करेंगे तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। भगवान बहुत दयालु होते हैं, दिनों पर बहुत जल्दी दया करते हैं। वो तो इतना दया करते हैं कि हम लोग उनका दया का पात्र जो कि नहीं होते हैं, फिर भी दया करते हैं। तो ऐसे भगवान को हम भूलेंगे तो मेरी अज्ञानता नहीं है तो क्या है। हम कथा यहीं पर विसर्जन करते हैं। अब सबको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।